नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं दोस्तों मोस्ट साइंस के 1000 एमसीक्यू। एक ही वीडियो में 1000 एमसीक्यू। खासतौर पर आप रेलवे की तैयारी करें, ग्रुप डी, एनटीपीसी और भी किसी एग्जाम की तैयारी करो, भारत के सभी एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आ सकते हैं। 1000 क्वेश्चन है एक ही वीडियो में। मैराथन क्लास सुपर फास्ट स्पीड में होगी, वन लाइनर के फॉर्मेट में होगी, पता भी नहीं चलेगा, पूरा वीडियो हो जाएगा। ये पूरे 1000 क्वेश्चन आपको रट लेना है। चैनल का नाम याद रख लीजिए। सभी हमारी इस मेहनत के लिए अभी से एक लाइक कर दीजिए। सभी मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। बीच में मैं एक बार भी लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा, तो सभी मिलकर अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सुपर फास्ट स्पीड में 1000 क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए। अत्यधिक शराब के सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो यकृत या लीवर। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली, जिसको स्प्लीन कहा जाता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर को बीमारियों से बचाना। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थ को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो वक्र, जिसको किडनी कहा जाता है। हमारे शरीर में कितनी किडनी होती है? 1 या 2 कमेंट करके बताइए। शरीर के अंदर कितनी किडनी होती है? 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो अप्सरा हमारे यहां का एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। डायनेमो का कार्य क्या है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। पिच ब्लेंडी या पिचब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम प्राप्त किया जाता है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों के वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? क्योंकि यहां की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं पाई जाती। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत। डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क होता है? तो कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ऑडियोमीटर। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो सर्वाधिक विचलित प्रिज्म से हो जाएगा बैगनी रंग। सबसे कम कौन सा होगा? तो लाल रंग सबसे कम होगा। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो फ्रियोन होता है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो किडनी के कार्य ना करने पर। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो प्रमस्तिष्क सेरिब्रम होता है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो हरगोविंद खुराना। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? तो वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उसके पलायन वेग से अधिक है, इस कारण से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला का किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार अमीटर से की जाती है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण से। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहां पर होता है? तो वलय वृत्त के केंद्र पर। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो हीरा एक कार्बन है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी पृथ्वी पर 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या है? तो सोने में कैरेट होती है शुद्धता और हीरे में वेट होता है वजन। हीरे का भार का मात्रक होता है कैरेट। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का लेप होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो सीवी रमन जी का। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो गलगंड के लिए। विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर।
सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, ऐसा क्यों? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए हमें सदैव प्रतीत होता है कि सूर्य पूर्व से निकलता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग के द्वारा होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा। डार्क एवेंजर क्या है? तो एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल या एल्गी का। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिंजाइटिस या तनिकाशोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण बताइए? तो हेपेरिन की उपस्थिति। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि के द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेंशन विधि के द्वारा गर्म होता है। वृद्धों के चिकित्सकीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गैरियाट्रिक्स कहा जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी के कारण होता है? तो ग्लूकोज की कमी के कारण। HTLV सेकंड नामक वायरस से कौन सा रोग होता है? तो एड्स होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत में। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर जी ने। साइनोकोबालमिन क्या है? तो विटामिन B12 है। टेट्राडोथाइल लेड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग या अपविस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक होती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है कैसा? तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो जॉन साल्क ने। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो मीथेन है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण या एक्सेलरेशन का मात्रक है। गॉइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायरोलॉजी में विषाणु का अध्ययन किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो 80 मिलीमीटर पारे के बराबर। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होगा? तो बैंगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होगा, सबसे कम होगा लाल रंग का। कैलोमल क्या है? तो कैलोमल होता है मर्क्यूरस क्लोराइड, जिसको बोला जाता है Hg2Cl2। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सिंदूर को बोला जाता है मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। जूड़ा सोना फूल्स गोल्ड कहलाता है तो प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड तथा आयरन पाइराइड्स। पैंक्रियाज जूस में पाए जाने वाला एंजाइम बताइए? तो ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्लों में अपघटित करने में उत्प्रेरक कौन होता है? तो पेप्सिन एंजाइम। एस्ट्रोडी क्या है? तो एस्ट्रोडी ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह। ध्रुव तारा या पोल स्टार आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है? तो ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होता है इसलिए। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? तो 72 बार। स्पिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? तो रक्त का दाब मापते हैं। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन का। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में कौन थी? तो मैडम क्यूरी। 1930 में भौतिक में मिला था इनको, भौतिकी विज्ञान में। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी समुद्र जहाज तैरता रहता है, इसका कारण क्या है? तो जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के भार के बराबर होता है। यह प्लावन का सिद्धांत है। और सुई द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, इसलिए सुई डूब जाती है, लेकिन जहाज बड़े बड़े तैरते रहते हैं। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का उपग्रह कौन सा है? तो इनसेक्ट 2A। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का। हेली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन K। एम्पियर सेकंड मात्रक है किसका? तो आवेश का। लाफिंग गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की सुरक्षा की जाती है तो लोह कवर में रखकर की जाती है। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार का न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर विखंडन होता है। जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है?
तो किसी प्रकार का आवेश नहीं है। तो गामा किरण लिखा होगा यहां पर। गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी प्रकार का आवेश नहीं होता। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि उपयोग होती है तो जीवाश्मों की आयु पता लगाने के लिए। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वक्त या किडनी के माध्यम से। हाइड्रोफाइट किसे कहा जाता है? तो जलीय पौधों को। दो समानांतर दर्पणों के बीच की रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत, इनफाइनाइट प्रतिबिंब बनेंगे। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी सबसे वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होगा? तो दूसरे नंबर का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब होगा। तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण बताइए। तो तेल का पृष्ठ तनाव जल के अपेक्षा कम होता है। पेंसिल का लेड होता है तो ग्रेफाइट होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है या नहीं के बराबर होता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो लोलक घड़ियों की लंबाई बढ़ जाने के कारण आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं और ठंड में जो है कम समय लेती हैं। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलने लगता है? क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होता है। पीतल मिश्र धातु है किसका? तो जस्ता और तांबा का। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र बताइए। तो मैनोमीटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे स्थित है। पांचवें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो ध्रुव नाम है। भाभा एटॉमिक सेंटर स्थित ट्राम्बे में पांचवें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है ध्रुव। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदल देता है? तो छोटे छोटे पेप्टाइड्स में बदल देता है। मनुष्य में दाद या रिंगवर्म रोग के रोग कारक कवक का नाम बताइए। तो माइक्रोस्पोरम। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव से होता है? तो विटामिन सी। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम है। विद्युत का सबसे बड़ा चालक क्या है? तो चांदी है सबसे अच्छा चालक, बड़ा नहीं अच्छा चालक। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या होता है? तो KCl MgCl2 × 6H2O। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो अंततः सीसा प्राप्त होता है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है? तो क्रोमियम, लोहा और निकेल। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें शैवाल या एल्गी का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम बताइए। तो बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिटाइड या लैक्टोबैसिलस। मधुमेह के रोगी से पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो शक्कर या शुगर की अधिकता हो जाती है। स्वचालित ब्रेक मतलब हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करते हैं? तो पास्कल के नियम पर। पार्केल लिखा है, पास्कल का नियम का लेना, पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कॉर्नबर्ग ने, ऑर्थर कॉर्नबर्ग। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट। भोपाल गैस दुर्घटना में मिक मतलब MIC का रिसाव हुआ था और इस गैस का पूरा नाम क्या होता है? तो इसको शॉर्ट फॉर्म में मिक गैस बोला जाता है। मिथाइल आइसोसाइनेट सूत्र है CH3NCO। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है या ट्रिटिकम वल्गेयर। अगला प्रश्न है कि ऑक्जेनोमीटर क्या मापा जाता है? तो ऑक्जेनोमीटर से पौधों के रेखीय वृद्धि के दर को मापा जाता है। लीनियर ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट्स। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापमान बढ़ जाएगा यदि आप फ्रिज को खोल के रख देंगे। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाएगी। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा कितनी है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो FeSO4 × 7H2O। कैलोमल का रासायनिक सूत्र बताइए। तो मर्क्यूरस क्लोराइड कहा जाता है कैलोमल को। हीरे की चमक का कारण बताइए। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है क्या? तो टोकोफेरॉल। विटामिन ई को का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर लेना। भारी जल क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसको D2O कहा जाता है। ट्रैकोना रोग किस अंग से संबंधित है? तो आंख से। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो पीलिया के लिए। एपिलेप्सी रोग का संबंध बताइए। तो नाड़ी संस्थान से। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो AB वाला A से, B से, AB से तथा O से जो है ग्रहण कर सकता है रक्त। शीर्षक की टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। दूध एक आदर्श आहार है लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? तो दूध में आयरन, कॉपर नहीं होता, विटामिन सी भी नहीं होता दूध में, ठीक है। सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जा सकता है? तो मूंगफली के दानों का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है, कैसे अच्छे दाने हैं या नहीं। और विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो सबसे पुराना खाद्यान्न जो है आपका, यहां पर हॉट वर्ल्ड लिखा है, इसको सही कर लेना। इस क्वेश्चन को अलग करो। चलो ये क्वेश्चन कैंसिल, ठीक है, गलत टाइपिंग है।
किस बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड। तो ये सानेन की नस्ल की बकरी होती है, उसको कहा जाता है। हस्तचलित चारा काटने की मशीन जो होती है, हाथ से चलाते हैं। फ्लाईव्हील किस सिद्धांत पर किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तो ढलवा लोहे का बना होता है। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितना जो है कैलोरी होता है, ऊर्जा होती है? तो 90 कैलोरी ऊर्जा होती है प्रति 100 ग्राम में। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण बताइए? तो हीमोग्लोबिन है। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? तो आमाशय से। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। प्रोसेसर की गति किस मात्रक से मापी जाती है? तो कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है उसको मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में, एमएच या जीएच में मापा जाता है। डीटीपी का टीका बच्चों को किस रोग से रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो टिटनेस, डिप्थीरिया और हुपिंग कफ याद रखना, ठीक है। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल का सामान्य समय कितना होता है? तो 0.8 सेकेंड। मछलियों में श्वसन हेतु अंग कौन सा है? तो क्लोम या गिल्स कहलाते हैं। वॉटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के लिए। बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो घास का अध्ययन होता है एग्रोस्टोलॉजी में। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो बच्चों के रोगों से संबंधित है पीडियाट्रिक्स। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसी कमी से होता है? ग्लूकोज की कमी से। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या मापेंगे? तो आपेक्षिक घनत्व मतलब रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। एक है हाइग्रोमीटर, एक है हाइड्रोमीटर। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Pb3O4। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट और सुक्रोज चीनी कहलाता है। किस खनिज को बेवकूफों का सोना, फूल्स गोल्ड कहा जाता है? तो पायराइट को। एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है कब? तो बुखार कम करने के लिए। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट होता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। हाइपोक्रोंडिया बीमारी क्या होती है? तो अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता कि भैया हम बीमार हैं। नेत्रदान में रोगी में आंख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो कॉर्निया का किया जाता है। पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो नियासिन की कमी के कारण होता है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किसका कारण है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। खसरा होने का कारण बताइए? तो वायरस से खसरा रोग होता है। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो 24%। नायलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक कौन थे? तो जो कारोथर्स 1937 में नायलॉन का आविष्कार किया था उन्होंने। रोटाइल TiO2 किस धातु का अयस्क है? तो ये टिटेनियम का अयस्क है रोटाइल। लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम बताइए? तो लिथार्ज है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहां पर स्थित है? तो कोलाबा महाराष्ट्र राज्य में। सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है? तो वेल मछली सबसे बड़ा स्तनपाई है। नीली वेल, ब्लू वेल। रेडियो एक्टिविटा की इकाई क्या है? तो रेडियो एक्टिविटा की इकाई है बैक्यूरेल। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो एकॉस्टिक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का विराम ऊर्जा कितनी होती है? 0.51 MeV इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक बताइए? तो लक्स प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक है। बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है? तो वायु की श्यानता, विस्कोसिटी एवं अपने कम घनत्व के कारण बादल जो है हवा में तैरते हैं। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो A.I. ओपेरन ने। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो F.G. बैटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कर्बिक अम्ल है। सुपर फास्फेट उर्वरकों का सूत्र क्या है? तो सुपर फास्फेट होता है CaH2PO4 का होल ट्वाइस। पानी की अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिकतम घनत्व होता है। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? तो नाड़ी संस्थान से। ड्रॉप्सी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी होता है? तो आर्जिमोन। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई मापी जाती है? तो सोनार का। मूत्र में एल्यूमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो किडनी के एल्बुमिन होगा। किडनी के गड़बड़ होने की संभावना होती है। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो गैसों का दाब मापते हैं। पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? गैस का दाब हो चुका है। 4 अर्धायु के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित रह जाएगा? तो 1/16 भाग अविघटित रह जाएगा। परसेंटेज में देखें 6.25% भाग। शुष्क छिपाक का कारण बताइए? तो विटामिन ए की कमी से आपको शुष्क छिपाक हो सकता है।
थाइलेमिया, ठीक है, याद रखना है। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? तो सोडियम सिलिकेट को। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या होता है? तो अनुचुंबकीय होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है, इससे एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर यह कितना रह जाएगा? तो Z+1 हो जाएगा बीटा कण उत्सर्जित होने पर। रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की है? तो प्रोटॉन की खोज की है रदरफोर्ड ने। रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता? तो रक्त का थक्का हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता, यदि आपको हीमोफीलिया रोग हो जाए। डीएनए उपस्थित रहता है तो केंद्रक में। अनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई 1 MeV को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? तो 931 MeV ऊर्जा। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देगा, तो व्यतिकरण की घटना होती है, इसलिए साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई देता है, अलग अलग कलर के रंग। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है तो चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों। डायनामाइट का आविष्कारक कौन है? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तो तारे के ताप का परिचायक होता है। भारी जल होता है तो ड्यूटेरियम का ऑक्साइड मतलब D2O। अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? तो और जो अर्जेंटाइट होता है चांदी का अयस्क है। दूध का पीएच मान कितना होता है? लगभग 6.6। मनुष्य के शरीर में पित्त कहां पर बनता है और कहां इकट्ठा होता है? तो पित्त जो है यकृत में बनता है और गॉल ब्लैडर में एकत्रित होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी क्या है? तो स्टेपीज। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऊतकों का। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का मात्रक है। आयोडीन टिंचर क्या होता है? तो आयोडीन का एल्कोहली विलयन होता है। रेडियो तरंगें वायुमंडल में किस मंडल से परावर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो क्रोमोप्लास्ट के कारण। पारिस्थितिकी संबंधित है तो जीव व वातावरण के सह संबंधों से पारिस्थितिकी का संबंध है, इकोलॉजी इसको बोलते हैं। भारत में अंतरिक्ष आयोग की जो है स्थापना कब हुई थी? तो जून 1972 में हुई थी। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया था? तो 1942 में। आईराइट क्या है? तो विकलांगों का कंप्यूटर आईराइट कहलाता है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? तो इंद्रधनुष अपवर्तन विक्षेपण पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। पहले अपवर्तन होता है, फिर विक्षेपण, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है? तो एंथोसाइनिन पाया जाता है, इसलिए अलग अलग रंगों के होते हैं। सेब का खाने योग्य भाग क्या है? तो रसदार थैलेमस। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होती है? तो 72 बार लगभग होती है। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो उत्प्रेरक। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। समान परमाणु संख्या लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो तो क्या कहा जाता है? तो आइसोटोप या समस्थानिक कहा जाता है। इंसुलिन की खोज किसने की? तो FG बैटिंग ने की है। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना है? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। राइबोफ्लेविन क्या है? तो विटामिन B2 है राइबोफ्लेविन। मधुमक्खियों के काटने से पर किसके कारण दर्द होता है? तो फार्मिक अम्ल रहता है इसलिए। संवेग कैसी राशि है? तो एक सदिश अथवा दिश, तो संवेग सदिश राशि है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो आयरन का। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो 330 मीटर प्रति सेकंड। पानी का घनत्व तो किस ताप पर अधिकतम होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर। सीवी रमन जी को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। कंप्यूटर के इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के लिए चिप्स साधारणतः किसके बनाए जाते हैं? तो सिलिकॉन के। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जांग की हड्डी इसको बोलते हैं, सबसे लंबी हड्डी होती है। ब्लू विट्रॉल के नाम से किसे जाना जाता है? तो कॉपर सल्फेट को। पौधों की किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो हल्दी जो है एक तना है, तने से प्राप्त होती है। होलोग्राफी किसकी तकनीक है? तो वस्तु के त्रिविमीय मतलब 3D प्रतिरूप को अंकित करने के लिए, पुनरावृत्ति करने के लिए। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बैटिंग ने इंसुलिन की, FG बैटिंग या बैटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में जमा होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। मैनोमीटर क्या होता है? तो गैस के दाब का मात्रक होता है मैनोमीटर। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो गैस के दाब को मापा जाता है मैनोमीटर से। और दाब का प्रेशर या दाब का इकाई यूनिट क्या होती है मापने के लिए? ये कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है।
टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से प्राप्त होता है टेरामाइसिन। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो R.A. मिलिकन ने की थी। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो ओम है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जर्मन सिल्वर में कौन कौन से घटक होते हैं? तो तांबा, निकल और जिंक होता है। चुंबक झुकाव या डिप की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोक्लिनिक रेखाएं कहा जाता है। पक्षियों की पूंछ उनको किस काम में आती है? तो हवा में उड़ते समय पक्षियों की पूंछ की बात हो रही है, संतुलन बनाए रखने के लिए। कोशिका का ऊर्जा घर या ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का प्रयोग किया जाता है, एक न्यूट्रल, एक लाइव मतलब जिसमें आपका करंट, और अर्थ। किस क्रम में तारों का रंग होता है? तो लाइव तार मतलब जिसमें आपकी बिजली दौड़ती है लाल रंग का, न्यूट्रल काले रंग का, और अर्थिंग होती है हरे रंग की। ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थिर तप्ती क्यों होता है? तो ध्रुव तारा पृथ्वी घूर्णन अक्ष की सीधी दिशा में, इसलिए बिल्कुल सेम जगह पर प्रतीत होता है। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तो हाइड्रोजन व हीलियम से। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर बैटरी होता है। आकाश का सबसे चमकीला सितारा बताइए? तो साइरस। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या लाभ या हानि होता है? तो इलेक्ट्रॉनों में ऑक्सीकरण में हानि होगी। नोबेल गैस किसी अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती? तो नोबेल गैस जो रहती है इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मतलब कंप्लीट होता है इसका सर्कल, इसलिए जो है ये अन्य गैसों से अभिक्रिया नहीं करती। पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा या रखेगा। पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण। फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है? तो एथिलीन गैस का उपयोग होता है फलों को पकाने के लिए। ठीक है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। यदि एथिलीन का आपको रासायनिक सूत्र आया तो C2H4 बोलते हैं एथिलीन को। ठीक है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी बता दिया। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट या डेक्सट्रेट के साथ। प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? तो प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है, ध्रुवण से पता चलता है। एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻12 9.4 से 10⁻12 किलोमीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष की बात हो रही है। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट। हुक का नहीं, हुक का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो हुक का नियम भौतिकी विज्ञान से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि तथा प्रकाश से संबंधित है। मेडल का नियम संबंधित है तो आनुवंशिकता से। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जिंक की परत चाहे लोहे पर चढ़ाओ चाहे स्टील पर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र बताइए? तो डायनेमो। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को क्या कहा जाता है? तो इसको ब्राउनियर मूवमेंट कहा जाता है। विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है? तो फोटोसोनिक्स में हम पौधों पर ध्वनि का प्रभाव का अध्ययन करते हैं। कैस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है? तो पौधों की बढ़ने की दर। प्रोटीन किनसे मिलकर बने होते हैं? तो एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय? तो विटामिन सी अम्लीय है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्षणिक आवेश को, ट्रांजिएंट चार्ज को मापते हैं। शंट का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? शंट अमीटर में उपयोग किया जाता है। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट। अभी बताया, दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? तो ब्लू विट्रॉल के नाम से। कंप्यूटर संबंधित शब्द कोबोल का अर्थ क्या होता है? तो कोबोल एक लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। गैस विसरण का नियम, लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो है किसने प्रतिपादित किया? तो ग्राहम ने प्रतिपादित किया था इसको। खाने के सोडे का रासायनिक नाम बताइए? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है कि IMS इंटू √2 किसकी धारा के बराबर होता है? तो IMS √2 धारा के अधिकतम मान I के बराबर होगा। ये केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होगा? तो केल्विन पर पानी क्वथनांक होगा 373 डिग्री केल्विन।
भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पेपोक्रिस्टेटस मोर का वैज्ञानिक नाम है। शरीर में रक्त अल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो एनीमिया। लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक कौन थे? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पर सेंटीग्रेड इकाई कितनी होगी? तो हमारे शरीर का ये सामान्य ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में मानव शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक बताइए? तो सेल्यूलोज। विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा हो जाती है तो 1 फैराडे कहलाती है, 1 फैराडे। पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात की जाती है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि से। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? तो हर्शे और चेज के द्वारा। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? तो लोहा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया था? तो यूरिया को। सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ह्यूफ्री डेवी, ये सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु जो है द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उनको समस्थानिक कहा जाता है। केवराटोमलेशिया या जीरोप्थेल्मिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? तो हैलोजन परिवार के तत्व हैं। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किस में परिवर्तित हो जाता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि श्रावण तैयार है करता है? तो एड्रिनल ग्रंथि। मादा एनाफिलीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाले अंग होते हैं? तो मैक्सिला और मैंडिबल। परमाणु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में। गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किस गैस के मिश्रण का यूज करते हैं? तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस के मिश्रण का। जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है? तो शक्ति का मात्रक है, पावर का मात्रक है। फेरेल का नियम हवा के किस भौतिक कार्य से संबंधित है? तो दिशा से संबंधित है। फोबोस और डोयोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि के द्वारा तैयार होता है? तो आसवन विधि के द्वारा। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहते हैं? तो वल्कनीकरण या वल्कनाइजेशन। बैक्टीरियोफेज क्या है? तो बैक्टीरिया का परजीवी वायरस है। रेडियो एक्टिवता में बीटा किरणें होती हैं तो ऋणावशित होती हैं। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, तो यह ओम का नियम है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम बताइए? तो एनिमेज एंजाइम है। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो फिजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। प्रत्येक पदार्थ में उसमें द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक का था? तो आइंस्टाइन का था। आग लगाने वाला नाफाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ क्या होता है? तो नेप्थेनेट पॉम्पीमेट होता है। हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है? कार्बन फाइबर का। जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? तो जल के प्रवाह में बर्नौली का सिद्धांत लागू होता है। वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? तो आर्द्रता बढ़ जाने पर बढ़ जाएगा। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? तो जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो आंसू में लाइसोजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया होती है, चेन रिएक्शन नियंत्रित होती है परमाणु अभिक्रिया में, जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित होती है, याद रखना, श्रृंखला अभिक्रिया। किसी वस्तु का वेग दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो घर्षण की कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है। झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप बल का क्या होगा? तो उत्क्षेप बल नियत रहेगा। बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचारित होती है? तो विकिरण विधि के द्वारा। अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दिन की लंबाई कम हो जाती। किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाएगा? तो लैक्टिक अम्ल के बन जाने के कारण। अभ्रक या माइका
ऊष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः क्या है? तो ऊष्मा के लिए सुचालक और विद्युत के लिए कुचालक या अचालक। जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो नाभिकीय संलयन होता है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्रायोजेनेटिक्स कहा जाता है या क्रायोजेनेटिक्स। किसी तारे का रंग किसके कारण निर्भर करता है, निर्धारित होता है? तो ताप, तारे के तापमान के कारण निर्धारित होता है। रासायनिक दृष्टि से भारी जल या DTO, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, इसको DTO कहा जाता है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है? तो कार्बन के अपर रूप है। किस गैस से सड़े अंडे की तरह गंध आती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड से। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयोग होता है? तो यूरेनॉल यूज होता है। आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन होता है? तो किसी शाखा के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों तथा प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। जल में प्रकाश या लाइट का वेग कितना होता है? तो 2,25,000 मिलीमीटर प्रति सेकेंड। एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक पारसेक में होता है आपका 3.09 × 10⁻16 मीटर। एक पारसेक में होता है इतने मीटर, याद रखना। पारसेक दूरी का मात्रक है, याद रखना, ठीक है। कोशिका का ऊर्जागृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था सी बेंटा ने सबसे पहले। वेसेक्टोमी तथा ट्यूबेक्टोमी क्या है? तो वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी को वेसेक्टोमी और महिलाओं की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं, ऐसा क्यों? तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण रंगीन प्रतीत होते हैं। विटामिन ए का संग्रह किस अंग से होता है? तो यकृत से होता है। यदि हवा में O2 की सामान्य मात्रा साथ साथ CO भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, ऐसा क्यों? तो हीमोग्लोबिन O2 की बजाय CO से अधिक तत्परता से सहयोग करता है, इसलिए जो है दम घुटने लगता है। जीवाणु या बैक्टीरिया को किन कारणों से एक पादप माना गया है? तो जीवाणु और बैक्टीरिया को कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण पादप माना गया है। मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह वैज्ञानिक कौन है? कौन था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कार्ल वॉन फ्रिंच। किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से। खसरा रोग किससे फैलता है? तो वायरस से। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बैटिंग वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। हाइड्रोफोनिक्स किससे संबंधित है? तो बिना मिट्टी से पानी से खेती करने को हाइड्रोफोनिक्स कहा जाता है। कॉड लिवर ऑयल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत है? तो कॉड लिवर ऑयल विटामिन ए और डी का प्रचुर स्रोत है। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होंगे 40 डिग्री सेल्सियस पर। जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में हैं तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती है। किसका नियम है? तो ये ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम है, याद रखना, ठीक है। रमन प्रभाव जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था का संबंध भौतिक विज्ञान के किस विषय से है? तो अल्फा किरणों के विषय से है। अगला क्वेश्चन है पटाखों व बारूदों में लाल रंग किसके कारण होता है? तो स्ट्रांसियम के कारण। जेट इंजन की कार्यप्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो संवेग के संरक्षण पर। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो W जॉनसन ने किया था। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले आईसी चिप किसके बने होते हैं? तो सिलिकॉन के बने होते हैं। भारत में सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है? तो बेंगलोर में। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो निकट दृष्टि दोष होगा, मायोपिया जिसको कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो स्टेपिडियस या स्टेपिस। पौधे के किस भाग में प्राय परागकणों का निर्माण होता है? तो पौधों में परागकणों का निर्माण फूल में होता है। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 25.4 मिलीमीटर। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लाल, नारंगी, पीले, हरे रंग के प्रकाश के फोटोन में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होगी? तो हरे रंग में होगी। चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाए? चिकित्सा विज्ञान का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकी या जेनेरिक्स के नियम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को।
मैगोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्तनधारी जंतुओं का। ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? तो ओजोन गैस में सड़ी हुई मछली की तरह गंध आती है। ओजोन क्या होता है? O2 या O3 कमेंट करके बताना। ओजोन क्या होता है? O2 या O3 कमेंट करके बताइए। बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से क्या है? तो सोडियम टेट्राबोरेट। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो मैगिट कहलाता है। बरगद के पेड़ की नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो प्रोप जड़ें कहलाती हैं। फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किया जाता है किसका? तो फार्माकोग्नोसी में औषधीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड है। गैलीनियम दूरदर्शी के अभिदर्शक की फोकस दूरी 100 मीटर से तथा नेत्रिका से 2 मीटर है। सामान्य दृष्टि के लिए दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी? तो 98 सेंटीमीटर की लंबाई होनी चाहिए दूरदर्शी की। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियो प्राप्त किया? तो पिच ब्लेड से। रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पेड़ पौधे की पत्तियों का उपयोग करता है? तो शहतूत का। खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जा सकता है? तो हाइड्रोजनरेशन के द्वारा। ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है? तो अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है। धातुओं के विद्युत सुचालक होने का कारण क्या है? तो इनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन सी धातु मजबूती से स्टील के बराबर किंतु भारत में उससे लगभग भारत नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है। कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर होती है लेकिन भार में लगभग उससे आधी होती है? तो टाइटेनियम। पेलाग्रा रोग किसी कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से। 14 वाष्प घनत्व वाली गैसों का अणुभार कितना होगा? तो 14 वाष्प घनत्व वाली गैसों का अणुभार होगा 28। सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा मिलाई जाती है। जीवाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो स्टेंसले को। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं? तो चूना। स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो एमाइलेज। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह बीमारी की संभावना होती? तो अग्नाशय से। अवतलोत्तल लेंस कैसा होता है? तो अभिसारी या अपसारी, ठीक है, याद रखिएगा। तो अपसारी होता है कि अभिसारी? तो अवतलोत्तल लेंस जो होता है ये अभिसारी होता है, याद रखिएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यह किसका नियम है? तो फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का नियम है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने, कब और किसने की? तो 1932 में एंडरसन ने की थी। यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, एंडरसन कर लेना, ठीक है। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो पिटोवा लोहे में। वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO बोलते हैं और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है वाटर गैस। एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो शरीर का बुखार और दर्द को दूर करने के लिए। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने। रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? तो सर्वप्रथम जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन तथा एंथ्रेक्स व टीबी जीवाणुओं को अलग करने के लिए। टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो छोटी व बड़ी आंतें। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो गहरा नीला। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत कौन सा है? तो रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। डैनियल सेल में प्रयुक्त धातुएं कौन कौन सी है? तो तांबा और जस्ता। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता? तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डार्विन ने। पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो नाइट्रोजन है। हाइड्रोफोनिक्स किसे कहा जाता है? तो पौधों के मृदा विहीन संवर्धन को। जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो बारबरा मैक्लिंटॉक। मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला स्कंदन रोधी क्या होता है? तो हिपरिन। मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंख। प्लवन करती हुई वस्तु का भार कैसा होता है? तो शून्य होता है। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त क्या होती है? तो दोनों समान विभव के हों तब शून्य आवेश प्रवाह होगा। जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? तो वायरस है। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो रॉबर्ट ब्राउन। डायस्टेट एंजाइम किसका पाचन करता है? तो स्टार्च का। DNA की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी? तो वाटसन और क्रिक ने। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो सिक्रोज है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में करते हैं? तो मंदक के रूप में करते हैं। लेजर बीम की सहायता से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है? तो होलोग्राफी कहलाती है। गन मेटल के संघटक
तत्व बताइए। तांबा, टेनो, जस्ता। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो रिफ्लेशिया का। एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो अन्य ग्रहों के जीवों का अध्ययन कहलाता है। पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने के कारण हमें क्या होगा? तो थकान महसूस होगी। कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो सैंड फ्लाई के द्वारा होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब होता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वृद्धि से ताप में वृद्धि। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ऊर्जा का। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड। किस दृष्टि दोष को दूर के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं? तो दृष्टि वैषम्य के लिए जो है बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है चश्मे में। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो कुडनकुलम ये आपका तमिलनाडु में है। लेजर किसका संक्षिप्त रूप है? तो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का फुल फॉर्म होता है ये। अधिकांश ओजोन किस मंडल में संकेंद्रित होती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। टेस्ला किसका मात्रक है? तो फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किसे प्रभावित करती है? तो हड्डियों को। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो एथिलीन और एसिटिलीन। पौधों में शर्करा और पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो पोटाश की उपस्थिति अनिवार्य होती है। लोहा मतलब Fe पौधे में क्या भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है लार में। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उसको क्या कहा जाता है? तो हीमोफीलिया कहा जाता है। शरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कार्नियम कहते हैं? तो सबसे बाहरी परत को। ऊपरी बाहु की अस्थि किस नाम से जानी जाती है? तो ऊपरी बाहु की अस्थि फोरआर्म ये ह्यूमरस नाम से जानी जाती है। डीएनए का आनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक जो है किस वर्ष दिया गया था? तो वैज्ञानिक थे आपके हरगोविंद खुराना और वर्ष था 1965। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के लिए कौन सी राशि अधिकतम होगी? तो घनत्व अधिकतम होगा। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु अंकन में किस समस्थानी का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो परमाणु बम के आविष्कार से। सिलिकोसिस की बीमारी कहां पर काम करने वाले लोगों को होने की संभावना ज्यादा रहती है? तो यदि आप सिलिका की खदानों में काम करते हैं तो आपको सिलिकोसिस नाम की बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है तो पत्ती कैसे दिखाई देगी? तो पत्ती काले कलर की दिखाई देगी। जब जर्मेनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो क्या बनेगा? तो जर्मेनियम में आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाओगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है? तो नर्म लोहे का। रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेनरी बैकरल ने। यदि किसी कोन के दर्पण को पानी में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कॉनकेव दर्पण है तो अपरिवर्तित रहेगी फोकस दूरी। पेस मेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? तो हृदय की गति को। हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाते हैं तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो आनुवंशिकता का सिद्धांत। रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा अंग तंत्र प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र। पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो छोटी आंत। शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? तो त्वचा के द्वारा। धनुष टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो एटीएस। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी। ओस्टियोमेलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो कंकाल तंत्र। यदि किसी वस्तु को गर्म पानी में डुबोया जाता है तो उसका वजन कम क्यों लगता है? तो उत्प्लावकता बल के कारण कम लगता है। बिजली की घंटी के विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन से जुड़ी हुई कौन सी शाखा है? ऑस्टियोलॉजी। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो काइटिन की। प्याज या ओनियन किस वानस्पतिक कुल से संबंधित है? तो लिलिएसी से। हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? तो कोरोनरी धमनी के द्वारा।
शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? तो शरीर के संतुलन के लिए सेरिबेलम जो है उत्तरदायी होता है। खुर, नाखून, सींग एवं दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण है? तो बाह्य कंकाल। इंसुलिन का कार्य क्या है? तो इंसुलिन जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तो हेनरी बेक्यूरेल ने। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा है? तो पोलैंड का खोजकर्ता था, तो इसलिए उसका नाम रखा है पोलोनियम। नाभिक से निकलने वाले 3 विकिरणों में किसकी वेन क्षमता जो है सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणों की सर्वाधिक होगी। तापमान की अभिक्रिया पदार्थ की किस अवस्था में होती है? तो प्लाज्मा अवस्था में होती है तापमान की अभिक्रिया। सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? तो एसिटोबैक्टर एसिटी, ये सिरका उद्योग में जीवाणु प्रयोग किया जाता है। किस जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो नीले और हरे शैवाल को। धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो धान को ओराइजा सेटाइवा कहा जाता है, वैज्ञानिक नाम है इसका। अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो मेंडल ने। ऑस्टियोमेलेशिया नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है। किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? तो तारे की ताप से। किस गैस से सड़े अंडों की जैसी दुर्गंध आती है? तो आंसर है आपका यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़े अंडों की जैसी दुर्गंध आती है, और मीथेन और ओजोन से भी आती है। शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो उसको ओस्मा रेगुलेशन कहा जाता है। प्रतिकरण के अस्तित्व की सिद्धांतिक घोषणा सर्वप्रथम किसने की थी? तो पीएम डिराक ने की थी। ध्रुवण या पोलराइजेशन किस प्रकार के तरंगों का गुण है? तो अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के पाचन में। पित्त रस का निर्माण कहां पर होता है? तो यकृत में। इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करता है? तो ग्लूकोज की। डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य क्या है? तो रक्त में चीनी के स्तर का नियंत्रण करना। उस एक अधातु का नाम बताइए जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है? तो हीरा। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? तो केपलर ने। समान ताप पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल किस में सर्वाधिक होगी? तो हाइड्रोजन में सर्वाधिक होगी। पौधे दिन में निकालते हैं एवं रात में लेते हैं? तो पौधे दिन में जो है ऑक्सीजन निकालते हैं और रात में ऑक्सीजन लेते हैं। शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? रासायनिक ऊर्जा। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो अस्थि मज्जा। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। सबसे ज्यादा विटामिन डी, यहाँ पर ए लिखा है लेकिन विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो 25 सेंटीमीटर। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो हैंसन ने की थी। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ए फ्लेमिंग मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिक संख्या हो सकती है तीसरी में 18। 2 8 फिर 18। सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? तो 2.8 इलेक्ट्रॉनिक 2.8 नहीं होगा यहाँ, मतलब पहली कक्षा में 2 है, दूसरी में 8 है। ठीक है, याद रखना 2.8 गलत लिखा है, 2 और 8। ठीक है, तीसरी में 18 हो सकता है, आपको बता ही दिया है। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। स्वस्थ मनुष्य का डायसिस्टोलिक दाब एचजी में कितने एमएम होना चाहिए? तो डायसिस्टोलिक होना चाहिए 80 और सिस्टोलिक होना चाहिए 120। 120 80 आपने पढ़ा ना, बीपी की बात हो रही है। डायसिस्टोलिक 80 और सिस्टोलिक 120। किस रंग के प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुततर गति से होता है, मतलब अच्छी गति से होता है? तो लाल रंग यदि हो तो। जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो कार्य का। टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो चुंबकीय क्षेत्र का। रिकेट्स का रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण। थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? तो एसिटिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम है सिरका, मतलब विनेगर। रॉकेट की गति पर किसके संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। अपमार्जक मिलाने से पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पानी का पृष्ठ तनाव घट जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर धारा विद्युत धारा बनाते हैं? तो 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन मिलकर। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। बार किसका मात्रक है? तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक है बार। गैलेना किसका अयस्क होता है? तो शीशे का अयस्क होता है गैलेना। रॉकेट से उड़ने का सिद्धांत भौतिकी की किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण पर निर्भर करता है।
ग्रहों की गति के संबंध में केपलर का एरियल वेग के नियत रहने का नियम भौतिकी की किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? तो ये कोणीय संवेग के संरक्षण पर निर्भर करता है। कौन सा यौगिक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है? तो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से मेथिल सैलिसिलेट को जाना जाता है। सिनेवार जो है ये किसका प्रमुख अयस्क है? तो सिनेवार पारे का प्रमुख अयस्क है। कीमोथेरेपी क्या होती है? तो रासायनिक पदार्थों के उपयोग से रोग की चिकित्सा करना कीमोथेरेपी कहलाती है। ये कैंसर के इलाज में प्रयोग होती है, आप सभी को पता होगा। यदि दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकसित हो जाएं तो दृष्टि में कौन सा दोष आ जाएगा? तो रेटिना के आगे हो जाएगा तो निकट दृष्टि दोष, इसको मायोपिया कहते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। होमोसेपियंस किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का। हाइड्रोफोनिक्स किसे कहते हैं? तो पौधे में मृदा विहीन संवर्धन, जलीय माध्यम से पौधे उगाने को। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण। ज्योति फ्लक्स का मात्रक बताइए? तो ल्यूमेन है। गैस नियतांक एसआई किसका मात्रक, गैस नियतांक का मात्रक बताइए? जूल या किलोमोल, केमोल। कार्बनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो फिनॉल है। कार्नेलाइट किसका खनिज होता है? तो मैग्नीशियम का। न्यूटन की गति का प्रथम नियम किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो जड़त्व का नियम। बेलाडोना नामक औषधि एट्रोपा बेलाडोना जो है नामक पौधे से के किस भाग से प्राप्त होती है? तो जड़ तथा पत्तियां होती हैं ये। थायमीन कौन सा विटामिन है? तो विटामिन B1। कंजक्टिवाइटिस शरीर के किस अंग का रोग है? तो आंख का रोग है। प्यास का केंद्र कहां पर होता है? तो हाइपोथैलेमस में। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है कौन सा है? तो एनिमल चारकोल। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो गंधक के अम्ल से। यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच शक्ति और दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को किस अंतरिक्ष यान में गए थे? तो सोयुज T11 में गए थे। केंद्रीय शुष्क जोन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो काजरी या केंद्रीय शुष्क जोन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। ये जोधपुर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जीवों के क्लोन तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति क्या कहलाती है? तो क्लोनिंग कहलाती है। जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का संचयन कहां पर होता है? तो एटीपी अणुओं में। प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन, CV रमन जिनको कहा जाता है। एम्स किसका संक्षिप्त रूप है? तो एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का संक्षिप्त रूप है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम आती है तो श्वास की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो श्वास की गति बढ़ जाएगी। रेडियो के आविष्कारक जी मार्कोनी कहां के रहने वाले थे? तो इटली के। माइक्रोबायोलॉजी संबंधित है तो अति सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से। शराब का अत्यधिक सेवन करने से बालों के किस अंग की क्षति होती है? तो यकृत की। धुले हुए सफेद कपड़ों में नील लगाने से वह अधिक सफेद व चमकीले हो जाते हैं। ऐसा क्यों? तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, क्योंकि सफेद कपड़े कुछ समय बाद पीले से पड़ जाते हैं और पीले कलर में हल्का सा नीला मिलाओगे तो सफेद कलर आपको मिल जाएगा। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट हुक। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो रोगों से रक्षा। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के। पास्कल मात्रक है वायुमंडलीय दाब। पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो 105 पास्कल होता है वायुमंडलीय दाब। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। मेथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CH3OH। जब दो कण टक्कर के पश्चात एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो टक्कर क्या कहलाती है? तो पूर्णतः अप्रत्याश टक्कर कहलाती है। किसी क्षेत्र में गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है तो उस क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव कितना होगा? तो वो कांस्टेंट होगा। जब प्लस क्यू मतलब आवेश होता है, चार्ज होता है। जब पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आवेश को कम विभव वाले बिंदु से अधिक विभव वाले बिंदु पर ले जाया जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऊर्जा बढ़ जाएगी। विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र ऋण आवेश जैसे कि इलेक्ट्रॉन गति करता है तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉन गति करता है। जल के विद्युत अपघटन में थोड़ा सा अम्ल या क्षार क्यों मिलाया जाता है? तो विद्युत अपघटन में थोड़ा सा अम्ल या क्षार मिलाया जाता है जल को विद्युत चालक बनाने के लिए। बहु प्रचारित
खतरनाक बीमारी सार्स का अर्थ क्या होता है? तो सार्स होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स का फुल फॉर्म होता है। एंटीजन क्या होते हैं? तो एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक होते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, इसको छोड़ दो। 592 वाला। यूजेनिक्स किसके अध्ययन का विज्ञान है? तो मानवों के आनुवांशिक अध्ययन का विज्ञान है। वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो लाइपेज करता है। जीव द्रव्य सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो शुल्ज़ ने की थी। क्षेत्रफल दैशिक मतलब वेक्टर राशि है या फिर अदैशिक मतलब स्केलर राशि है, आदिश या सदिश? तो क्षेत्रफल जो है ये वेक्टर राशि है, मतलब आपका सदिश राशि है। तापायनिक उत्सर्जन समतुल्य क्या है? तो तापायनिक उत्सर्जन द्रवों के वाष्पीकरण से समतुल्य है। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ को ज्ञापांक जी, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का को ज्ञापांक जी है तो उसकी अर्ध आयु और औसत आयु क्या होगी? इसको भी क्वेश्चन को छोड़ दो, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। रक्त स्पंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा। कल्पक्कम किसके लिए जो है उत्पादित रहता है? तो कल्पक्कम उत्पादित या कल्पक्कम किसके लिए फेमस है, ऐसा बोल सकते हैं? तो परमाणु शक्ति परियोजना के लिए कल्पक्कम जाना जाता है। पागल कुत्ते के काटने से भयानक रोग होता है तो हाइड्रोफोबिया। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। कोई व्यक्ति कार से घर से निकलता है और टी समय पश्चात वह वापस लौट आता है। यदि गंतव्य दूरी x हो तो उसका औसत वेग बताइए। अब ये भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसको छोड़ दो। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डार्विन ने। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो रिफ्लेशिया का। वर्गीकरण से संबंधित शाखा बताइए? तो टैक्सोनॉमी। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो सिक्रोज है। क्लोरोफॉर्म में को भूरी बोतलों में क्यों रखा जाता है? क्योंकि ऑक्सीकृत होकर यह विषैला पदार्थ बना सकता है, इसलिए। विद्युत धारक के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो ऑर्स्टेड ने की थी। मैथिल सैलिसिलेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑयल ऑफ विंटरग्रीन के नाम से। कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो मैग्नीशियम का। जल मतलब H2O के अणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो उपसंयोजी बंध के द्वारा, उपसहसंयोजी बंध के द्वारा। किस माध्यम में वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात, किसी माध्यम में वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात क्या रहेगा? तो मैक नंबर कहलाएगा वो। विद्युत विच्छेदन में किसी पदार्थ के एक रासायनिक तुल्यांक को विक्षेपित करने के लिए कितने विद्युत आवेश की आवश्यकता होती है? तो 96,500 कूलाम विद्युत आवेश की आवश्यकता होती है। ये भी आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ये मैं अलग से आपको करा दूंगा बहुत सारे। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। परिसंचरण तंत्र के रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक, सोडियम के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं Na। सोडियम Na मतलब सोडियम 24 का, ठीक है। यदि यूरेनियम 238 विखंडित होकर जो है प्रोट्रैक्टियम 234 बनता है तो इससे कितने A और B, अल्फा और बीटा किरणों का उत्सर्जन होगा? तो एक अल्फा एक बीटा किरणों का उत्सर्जन होगा। एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मानव के उद्भव और विकास संबंधी विषयों का अध्ययन किया जाता है। एक आर्मस्ट्रांग मात्रक कितने नैनोमीटर के समतुल्य होता है? तो एक आर्मस्ट्रांग जो रहेगा वो आपके 0.1 नैनोमीटर होगा। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से कम की द्रव्यमान सीमा को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से कम की द्रव्यमान सीमा को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो एंडरसन ने। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो बल के बराबर होती है। विद्युत विच्छेदन में किसी पदार्थ के एक रासायनिक तुल्यांक को विच्छेदित करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है? तो 96,500 कूलाम की। एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? तो परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाएगा और परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहेगी। अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इससे संबंधित शाखा को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? तो कोलोन कहलाता है। दूध को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो रेनिन एंजाइम। यकृत या लीवर उत्सर्जन क्रिया में किस प्रकार सहायता करता है? तो यकृत। अमोनिया को यूरिया में बदलता है। स्मरण शक्ति एवं चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो सेरिब्रम करता है।
खींचकर किसी तार की लंबाई दुगनी कर देने पर उसकी विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विशिष्ट प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा। बल, संवेग, आवेग जैसी राशियां क्या है? तो ये सदिश राशियां वेक्टर राशियां कहलाती हैं। तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्तकाल होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो मोसले का यह नियम है। आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में कितने तत्व हैं? तो 18 हैं। किसी वस्तु के जल तुल्यांक तथा ऊष्माधारिता के संख्यात्मक मानों में क्या संबंध होता है? तो जल तुल्यांक और ऊष्माधारिता ये बराबर होते हैं, याद रखिएगा। आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है? तो आयरिस के द्वारा। कॉकरोच किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑर्थोपोडा। कट जाने पर रक्त का लगातार दाब एवं उसका थक्का ना जमना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन के की कमी के कारण। पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो फास्फोरस। प्याज किस वानस्पतिक कुल से संबंधित है? तो लिलिएसी कुल से संबंधित है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो MgOH का होल ट्वाइस, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड कहलाता है। निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर जो है आप साबुन को तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर उसे गंध युक्त बनाया जाता है? तो उसमें मरकेप्टन, थायोमरकेप्टन भरा जाता है जिससे गंध आती है LPG गैस में। वर्णांधता किन रंगों के लिए होती है? तो लाल और हरे रंग के लिए वर्णांधता होती है। मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों के शरीर में कौन सा पदार्थ नहीं बन पाता? तो इंसुलिन। मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? तो कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का। कोणीय संवेग का मात्रक क्या है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो अपने अक्ष पर घूमते हुए पिंड पर यदि कोई बाह्य बल आघूर्ण ना लग रहा हो तो पिंड की कोणीय संवेग नियत होता है। यह आपका कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो बल के बराबर होती है। यदि 0 डिग्री सेल्सियस ताप वाली 1 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेल्सियस वाले 1 ग्राम पानी में डाला जाए तो मिश्रण का अंतिम ताप कितना होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा, याद रखिएगा। लेजर का अर्थ क्या होता है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। होलोग्राफी में किस प्रकार के चित्र लिखे जाते हैं? तो त्रिविमीय, मतलब 3D चित्र। आवर्त सारणी के द्वितीय एवं तृतीय आवर्त में कितने कितने तत्व होते हैं? तो दोनों में 8 तत्व होते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग जेरोप्थेलिमिया शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो नेत्रों से संबंधित है, जेरोप्थेलिमिया। रेबीज की बीमारी अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो हाइड्रोफोबिया। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी। शांता का ऐसा ही मात्रक बताइए? तो पॉइज है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी के आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो काला। जेम्स चैडविक ने किस मूल तत्व की खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो नाभिक के भीतर स्थित होते हैं। पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति। कांच का लाल रंग क्या मिलाकर दिया जाता है? तो क्यूप्रस लवण मिलाकर दिया जाता है। प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो ट्रिप्सिन। किस रंग के प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होगा? तो लाल रंग के प्रकाश में। मॉर्फिन पौधों में किस भाग से प्राप्त होता है? तो पुष्पकली या कैपरस्यूल से प्राप्त होता है। किस भारतीय सैटेलाइट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना वन नाम दिया गया? तो मैटसेट को कल्पना वन नाम दिया गया था। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। एड्स से मानव शरीर का क्या प्रभावित होता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? तो एसिटोबैक्टर एसिटी। रासायनिक तत्वों को संकेत के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास किसने किया था? तो बर्जीलियस ने किया था। आवेग बराबर होता है क्या? तो बल तथा उसकी क्रिया के समय के गुणनफल के बराबर होता है। हेनरी किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो प्रेरणा गुणांक, इंडक्शन कोफिशिएंट। कृत्रिम उपग्रह में विभिन्न उपकरणों का ऊर्जा स्रोत क्या होता है? तो सौर ऊर्जा होता है। वह गैस कौन सी है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती, जो तथा सड़े अंडे जैसी गंध देती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। कैलामिन किस तत्व का प्रमुख? एस्कर जिंक का।
लोहे पर जंग लगने से लोहे का अपचयन होता है या ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण हो जाता है। आरएच फैक्टर की खोजकर्ता कौन है, तो लैंड स्टीनर और वीनर। अंडे का बाहखोल प्रमुखतः किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है। तंबाकू में उपस्थित हानिकारक एल्कलाइड क्या है, तो निकोटीन है। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता था, विटामिन सी। ओरल रिहाइड्रेशन विलियन ORS को किस रोग में प्रयोग करने की सलाह दी जाती है, तो दस्त में। यदि कोई वस्तु आपतित प्रकाश के सभी अवयव रंगों का अवशोषण कर लेती है तो कैसे दिखाई देगी, तो काली दिखाई देगी। यदि विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 सेकंड। सेक्सटेंट का उपयोग किसकी माप करने के लिए किया जाता है, तो दो पिंडों के बीच की कोणीय दूरी की माप करने के लिए। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, तो अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए। रेडियो तरंगों के प्रेषण में सहायता करने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है, तो आयनोस्फीयर, मतलब आयन मंडल। हृदय एक झिल्ली है, हृदय एक झिल्ली से ढका होता है, जिसे क्या कहते हैं, तो हृदय एक झिल्ली से ढका होता है जिसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। धारा घनत्व तो कैसी राशि है, तो अदिश या सदिश, तो ये सदिश राशि है। यदि 40 वाट व 100 वाट के तंतु समान लंबाई के हों तो किस बल्ब का तंतु अधिक मोटा होगा, तो 100 वाट के बल्ब का तंतु अधिक मोटा होगा। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो रेटिना के सामने। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के साधारणतः क्या बोलते हैं, तो इसको हरा कशिश बोला जाता है। आंख में आइरिस क्या काम करती है, तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। यदि माता पिता का रक्त समूह ए है तथा माता का रक्त समूह ए है, पिता का बी है, तो संतान का रक्त समूह क्या क्या हो सकता है, तो AB या O, कोई सा भी हो सकता है। किस प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य अधिक लंबेपन, मानसिक दोष एवं असामाजिक आचरण के शिकार होते हैं, तो XYY सिंड्रोम। शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है, तो इसको ओस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो क्वाशियोर रोग उत्पन्न होता है। पर्णहरित या क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या है, तो मैग्नीशियम है। माइक्रोप्रोसेसर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था, तो रॉबर्ट नोयस तथा गार्नर नूर ने 1971 में। सिग्नल आवृत्ति श्रव्य तरंग के बाहर तरंग पर अध्यारोपण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो मॉडुलन कहा जाता है। बंद गोभी नील लोहित पत्तों का रंग शीतल जल में नहीं छूटता किंतु उबलते हुए जल में छूट जाता है, इसका कारण क्या है, तो वर्णक शीतल जल में घुलनशील नहीं होता। इसलिए जब एक कोलाइडी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे एरोसोल कहा जाएगा। एक प्रक्षेपण उत्तर की ओर एक प्रेक्षक उत्तर की ओर मुख करके उत्तर दिशा में जाते हुए इलेक्ट्रॉन को देखता है कि वह पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाती है। प्रक्षेपण की स्थिति क्या है, तो वह उत्तरी गोलार्ध प्रक्षेपण की स्थिति है। यदि कोई प्रक्षेपक की स्थिति, यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी अवयव रंगों को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है तो कैसे दिखाई देगा, तो काले कलर का दिखाई देगा। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल हटा दिया जाए तो आसमान कैसा दिखाई देगा, तो काला। किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन की घटना के कारण। ओम के नियम में किस भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक प्राप्त होता है। ओम के नियम से याद रखना, प्रतिरोध का जो है मात्रक प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रेणी LCR परिपथ में अनुनाद के समय प्रतिबाधा कितनी होगी, तो परिपथ के प्रतिरोध के बराबर होगी। भारी जल का अणुभार कितना होता है, तो 20 होता है। डीजल इंजन में ज्वलन किससे उत्पन्न किया जाता है, तो ईंधन के संपीड़न तक कंप्रेस करके। दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है, तो हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण। नाभिकीय संलयन पर आधारित बम कौन सा है, तो हाइड्रोजन बम। बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक किस देश के थे, हॉलैंड के। आर्टीरियो स्क्लेरोसिस रोग क्या है, तो ये धमनी काठिन्य रोग है, मतलब धमनियों को कठोर कर देता है। नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है, तो किडनी से। कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी, तो फोर्टॉन। किसी तेल की क्षमता के लिए मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर घंटा। तेल की क्षमता, यहां पर थोड़ा शायद टाइपिंग मिस्टेक है, एम्पियर घंटा, तेल की क्षमता नहीं, यहां आपका होना चाहिए विद्युत आवेश की इकाई है एम्पियर घंटा। बैटरी जो रहती है ना, उसको मापते हैं एम्पियर घंटा में, ठीक है। जो अपने ट्रकों में, बसों में बैटरी जो लगी रहती है बड़ी बड़ी, उस बैटरी को एम्पियर घंटे में उसकी यूनिट को मापते हैं। विद्युत आवेश की इकाई होती है एम्पियर घंटा, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर लेना।
तार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। हो गया। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में हमारे मनुष्य की, तो टाइलिन। शरीर सबसे छोटी अस्थि, शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज, ये कहां पर होती है? तो कान की है अस्थि है या हड्डी है? स्टेपीज। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल। ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से। मानव रक्त में श्वेत कणिकाओं का आकार कैसा होता है? तो 0.7 मिलीमीटर। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए उपस्थित आवश्यक तत्व क्या है? फॉलिक अम्ल, फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल। कांच, सीमेंट और क्वार्ट्ज का उभयनिष्ठ तत्व क्या है? तो सिलिकॉन है। सुअर के कच्चे मांस द्वारा मानव में फैलने वाली एक बीमारी बताइए? तो ट्राइकिनोसिस। साधारणतः किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की जो है प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोइड्स पाए जाते हैं जिनका नाम क्या है? तो एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये डीएनए में पाए जाते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? तो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी तो कार्ल डेविड एंडरसन के द्वारा। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का यूज होता है? तो गैल्वेनोमीटर का। सीमेंट एक बहुत उपयोगी पदार्थ है। इमारतें, पुल, सुरंग आदि बनाने में उसका उपयोग होता है। इसमें क्या रहता है? सीमेंट जो है कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। क्लोरोफॉर्म की सर्वप्रथम खोज 1831 में लिविंग ने की थी। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा के लिए बहुत अधिक होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म को कहा जाता है। लाल चींटियों, शहद की मक्खियां, बर्रों, बिच्छू आदि में पाए जाने वाला एसिड जिसके कारण इनके काटने से खुजली या दर्द होता है तो इसमें फॉर्मिक एसिड होता है। मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर एक विशेष प्रकार की स्याही लगाई जाती है जिसका निशान काफी समय तक बना रहता है। यह स्याही किस रसायन के प्रयोग से लगाई जाती है? तो सिल्वर नाइट्रेट रहता है। ये स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजकर भारत विश्व में किस क्रमांक का ऐसा देश बन गया जिसने अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे थे? तो 14 नंबर पर भारत आ गया था। अंटार्कटिक में भारत ने अपना प्रथम वैज्ञानिक केंद्र दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष स्थापित किया था? तो 1984 में। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो नीले हरे शैवाल को। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो वाटसन और क्रिक की। धनुष टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो एटीएस का इंजेक्शन लगाया जाता है। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो अस्थि मज्जा। बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय प्रभाव। प्रोटीन शरीर के ऊतकों में हुई हानि एवं उनके विकास के लिए उत्तरदायी होता है या किस अम्ल से बना होता है? तो एमिनो अम्ल से। ऑर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेरॉन तथा रेडॉन किस प्रकार की गैस हैं? तो ये निष्क्रिय गैस हैं। दो समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के झुकाव पर रखे हैं। यदि उनके बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो यदि 60 डिग्री के झुकाव है तो 5 प्रतिबिंब बनेंगे। भारत में भारी जल का उत्पादन कहां कहां होता है? तो नांगल, बड़ोदरा, हजीरा, कोटा, मानूगुरु, तलचर, थाल और तूतीकोरिन में होता है। साधारणतः ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, परंतु यदि ध्वनि का वेग इससे अधिक हो तो वह क्या कहलाएगी? तो पराध्वनिक कहलाएगी, पराध्वनिक तरंग, सुपरसोनिक वेव। वायुमंडल में किसी अनावश्यक और पीड़ाकारी ध्वनि को पराशण शोर कहा जाता है। इसको मापने की इकाई क्या होती है? तो डेसिबल होती है ध्वनि को मापने की इकाई। यदि किसी व्यक्ति में एड्रीनल अधिवक के कॉर्टेज को नष्ट कर दें तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। इसका प्रमुख कारण जो है सूत्र के साथ सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन होता है। इसलिए एड्रीनल ग्रंथियों के हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो उसको जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सर्वाधिक तेज गति से गणना करने वाला सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। यह सुपर कंप्यूटर 43 टेराफ्लॉप्स गणनाएं करने में सक्षम है। इसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कोलंबिया। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है किससे? तो तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है आईसी का अर्थ। हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। स्पाइडिलाइटिस बीमारी प्रभावित करती है तो मेरुदंड को।
नाइट्रस ऑक्साइड Na2O रंगहीन मीठी गंध वाली गैस है। इसका स्वाद मीठा होता है, इसे सूंघने पर उत्तेजना होती है और हंसी आने लगती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको हास्य गैस भी कहा जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर उसे गंधयुक्त बनाया जाता है, तो थायो एल्कोहल मरकप्टेन। ताजा मूत्र फैंस यूरिन में कोई गंध नहीं होती, जबकि कुछ समय बाद इससे तीव्र दुर्गंध आती है। कारण क्या है, तो बैक्टीरिया द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन। खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है, तो अमोनिया होती है। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। शरीर में जल के नियंत्रण की क्रिया ऑस्मो रेगुलेशन कहलाती है। इस क्रिया को कौन सा अंग प्रभावित करता है, तो किडनी प्रभावित करता है ऑस्मो रेगुलेशन को। शीतल पेयों, अचार एवं मुरब्बों के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग करते हैं, तो सोडियम बेंजोएट का। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु मापन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम विज्ञान के क्षेत्र में किससे संबंधित है, तो परमाणु विज्ञान से। आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है, तो शून्य समूह में। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति प्रायः सैकरीन का प्रयोग करते हैं, तो मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति। विद्युत मस्तिष्क लेख EEG का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो मस्तिष्क का कार्य पता लगाने के लिए किया जाता है। खेतों की उपजाऊ मिट्टी वायु द्वारा उड़ाकर अथवा वर्षा के जल में बहकर किसी स्थान से विशेष स्थान से हटकर अन्य स्थानों पर चली जाती है, घटना क्या कहलाती है, भूमि अपरदन कहलाता है। इसको भूमि अपरदन या सॉइल इरोजन कहा जाता है। द्विनाम पद्धति के अंतर्गत पौधे का नाम दो भागों में व्यक्त किया गया है। हर पौधे का नाम, प्रथम भाग प्रजाति है मतलब जेनेरिक नेम, तथा द्वितीय भाग जाति है मतलब स्पेसिफिक नेम को प्रदर्शित करता है। इस पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था, तो द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया था लिनियस ने, कैरोलस लिनियस। जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो श्वेत प्रकाश के 7 संगठक रंग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। पर्दे पर 7 रंगों की जो पट्टी बनती है इसे क्या कहते हैं, तो इसे स्पेक्ट्रम या वर्ण पट्ट कहा जाता है। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, या किसका नियम है, चार्ल्स का नियम है। ब्लीचिंग पाउडर हल्के रंग का चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो उसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड CaOCl2। रक्त कोश में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है, तो रक्त कोश में ब्लड बैंक में मनुष्य के रक्त को सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का यूज होता है, तो सोनार। घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य है कि उसमें ऊर्जा का भंडारण करना। यह ऊर्जा कौन सी होती है, तो घड़ी में चाबी देकर हम जो ऊर्जा का भंडारण करते हैं वो स्थितिज ऊर्जा होती है। बोरलॉग पुरस्कार किस वैज्ञानिक क्षेत्र से संबंधित है, तो कृषि विज्ञान से। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक परावैंगनी विकिरणों को अवशोषित करता है, तो ओजोन। आयरिस का काम क्या होता है, तो आयरिस आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किस यंत्र से की जाती, तो अमीटर से। DNA डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है, वॉटसन और क्रिक की। मतदान के समय मतदाताओं को उंगली पर निशान लगाने वाली स्याही में किस रसायन का उपयोग होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट। किस जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, तो नीले और हरी शैवाल को। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है, तो फॉलिक अम्ल की। कांच, सीमेंट और क्वार्ट्ज का उभयनिष्ठ तत्व क्या है, तो इन सब में सिलिकॉन होता है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, तो पॉजिट्रॉन जो है एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, तो नारंगी। टेट्रा इथाइल लेड TEL पेट्रोल में मिलाया जाता है, तो इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरने का कारण क्या है, तो ऑक्सीजन के अपक्षरण के कारण अधिक मछलियां मर जाती हैं शीतकाल की तुलना में। एक AMU द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है, तो 931 MeV ऊर्जा के तुल्य होता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विलेयता बढ़ जाएगी। परम शून्य ताप जो है पर अणुगति का क्या होता है, तो परम शून्य ताप पर अणुगति समाप्त हो जाती है। कोणीय त्वरण का SI मात्रक बताइए, तो रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी के अंदर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वस्तु का भार घट जाएगा। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं पर क्या परिवर्तन आएगा, तो लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी। बच्चों में ऑस्टियोमेलेशिया
रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका? तो जो पुराने, अभी तो एलईडी के बल्ब आने लगे, पुराने जो बल्ब होते हैं आप लोगों ने वो भी देखे होंगे, वो आपका टंगस्टन का उसका फिलामेंट बना होता है। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी आती है। ट्यूबलाइट में भरा होता है तो पारे की वाष्प और ऑर्गन भरा होता है ट्यूबलाइट में। फ्यूज का तार मिश्रण है तो सीसा और टिन का। फोटोग्राफी में प्रयुक्त तत्व कौन सा है? तो सिल्वर ब्रोमाइट। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाता है तो सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। तेल द्वीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है तो केशिकत्व की क्रिया के कारण। हीरे का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने के कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। रॉकेट की गति आधारित होती है तो संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है तो उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है तो अवतल लेंस के प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपर मेट्रोपिया दूर किया जाता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। दाढ़ी बनाने, आंख, कान, नाक की जांच में प्रयोग होता है तो अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पारा। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु तो ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी जाती है तो अमीटर के द्वारा। अदृश्य राशियां हैं तो कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल, ये सभी अदृश्य राशियां हैं। सदृश्य राशियां हैं तो त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। शुष्क बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ है। तत्व का सबसे छोटा कण या भाग है तो परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है तो अणु। परमाणु के 3 मौलिक कण बताइए? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज की थी तो गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी तो जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन होता है तो ऋण आवेशित कण होता है। प्रोटॉन होता है धन आवेशित कण। न्यूट्रॉन क्या है? तो एक आवेशहीन कण है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो एंडरसन ने की। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो त्यागने की ऑक्सीकरण और ग्रहण करने की अवकरण। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितने गुना होता है? तो लगभग 1840 गुना। विद्युत अपघट्ट में ऑक्सीकरण होता है तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की। परमाणु के नाभिक में होता है तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाएगी? तो परमाणु संख्या। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो क्या कहलाएंगे? तो समस्थानिक कहलाएंगे। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो तो उनको समभारिक कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी तो मेंडलीफ ने आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो उदग्र को कहा जाता है वर्ग और क्षैतिज को आवर्त। आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो डेबरेनियर ने सबसे पहले वर्गीकरण किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्ती की कुल संख्या कितनी है? तो वर्ग हैं 18 और आवर्त हैं 7। नॉन स्टिक बर्तन बने होते तो नॉन स्टिक टेफ्लॉन के बने होते बर्तन। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाती है? तो गैंग कहलाती है। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो धातु कर्म। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग होता है तो बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है तो स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण। भविष्य का ईंधन कहा जाता है तो हाइड्रोजन को। मार्स गैस है तो मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। नोबेल गैस कहलाती है तो हीलियम नोबेल गैस कहलाती है हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? तत्व हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ हीरा।
सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु स्टील। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। अश्रु गैस है क्लोरो एसिटोफेनोन, अश्रु गैस है। हंसाने वाली गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O, हंसाने वाली गैस। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला होना, अस्थायी कठोरता का कारण है। जल में स्थायी कठोरता का कारण है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला होना। अस्थायी में बाइकार्बोनेट घुले होते हैं, स्थायी में सल्फेट घुले होते हैं। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है जल में सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। भारी जल D2O का अणुभार होता है तो 20 होता है। भारी जल की खोज किसने की थी तो यूरे ने की थी और इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं D2O। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड का। लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है पिटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है तो पिटवे लोहे में। लोह की मात्रा सर्वाधिक होती है तो पालक या हरे पत्तीदार सब्जियों में। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है तो जिंक की परत या गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया कहलाती है। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है चांदी। शुद्धतम सोना होता है तो 24 कैरेट का। 18 कैरेट सोने की शुद्धता होती है तो 75% सोना होता है। बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है तो पाइराइट्स। लोहा निकिल और क्रोमियम मिश्र धातु हैं तो स्टेनलेस स्टील के। सोल्डर या टांका मिश्रण है तो सीसा एवं टिन का। क्वार्ट्ज में होता है तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है तो आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला है तो एंथ्रेसाइट। कांसा मिश्र धातु है तो तांबे व टिन की। कच्चे फलों को पकाने के लिए यूज होता है तो एथिलीन या एसिटिलीन गैस। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकिल धातु। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा चश्मा, धूप का चश्मा, इनमें कौन सा कांच प्रयोग होता है तो फ्लिंट कांच। पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम अयस्क हैं। कैल्शियम है डोलोमाइट का, पोटेशियम है नाइटर और कैडमियम है ग्रीनोकाइट। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर की यौगिक मिथाइल मरकप्टन को। 1 मोल बराबर होता है तो 6.023 गुणे 10⁻23। एक एवोगैड्रो संख्या है तो यही है 6.023 गुणे 10⁻23। हीरा का आपेक्षिक घनत्व और अपवर्तनांक, तो आपेक्षिक घनत्व होगा आपका 2.2 और अपवर्तनांक होता है 2.417। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग होता है तो कैडमियम या बोरोन की छड़ का। अर्धचालक का उदाहरण है तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये अर्धचालक का उदाहरण है। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है तो ताप बढ़ने पर अर्धचालक जो है चालकता बढ़ जाती है और घटने पर चालकता घट जाएगी। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है तो 0 होती है। सोडा वाटर विलयन है तो सोडा वाटर गैस और द्रव का विलयन है। यहाँ से अगला क्वेश्चन है, इतना है बस। सोडा वाटर विलयन है, गैस और द्रव का विलयन है। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है तो H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है तो चालन विधि के द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है तो 1/10 सेकंड तक रहता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए तो कम से कम 17 मीटर। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य का उदाहरण है। ध्वनि तरंगें गमन करती हैं तो लंबवत। मनुष्य नहीं सुन सकता तो पराश्रव्य तरंगें। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है 2 सेकंड का होता है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है तो 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु है तो अनंत पर है। कैप्सूल का आवरण बना होता है तो स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा कौन सी है तो फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होती है तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। वस्तु का भार अधिकतम होता है तो निर्वात में अधिकतम होता है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है तो रेयॉन कृत्रिम सिल्क कहलाता है। आम का वैज्ञानिक नाम है तो मैंजीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर का आविष्कारक हैं तो जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है तो थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है तो पॉलीपेप्टाइड में।
गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक हैं तो सीवी देसाई। उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है तो सोडियम। कौन सा एक सेप्रोटोफ है तो कुकुरमुत्ता। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है तो द्रव्यमान, और वेग के गुणनफल के रूप में NH4 का होल ट्वाइस SO4। अमोनियम सल्फेट के एक अणु में कितने परमाणु होते तो 15 परमाणु होते हैं। ऑक्टेट्स वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में कौन सा अंतिम तत्व है तो थोरियम आखिरी तत्व है। प्रतिरोध का SI इकाई क्या है तो ओम। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटी है तो दर्पण का प्रकार कौन सा है तो दर्पण उत्तल दर्पण कहलाएगा। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है तो वसा और तेलों का ऑक्सीकरण हो जाता है खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने के कारण। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है तो आयोडीन। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है तो लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण के लिए किया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण के लिए। यदि क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2 8 18 8। पहले कक्षा में 2 फिर 8 फिर 18 और तीसरे में 8। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहा जाता है तो रस स्वेदी अभिग्राहक। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट G के मूल्य की खोज किसने की थी तो आइजैक न्यूटन ने की थी। डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है तो गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया होती है। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है तो स्थितिज ऊर्जा रहेगी। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा। जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे आते हैं तो क्या होता है तो शेल की संख्या बढ़ जाती है। दांतों में सड़न शुरू होती है जब मुंह का पीएच मान कितने से कम हो जाएगा 5.5 से कम। एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पैमाने पर कितना होगा 351 केल्विन। अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो पेन दाएं हाथ में दिखता है। इसका कारण क्या है तो पार्श्व व्युत्क्रमण। जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ेगी तो यह अविलंब से दूर तथा मुड़ेगी और गति बढ़ जाएगी। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं तो 3 परमाणु होते हैं। जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जिसको स्लिंकी ना पता हो तो वो स्प्रिंग जैसे ऐसे गोल 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 होती है, ठीक है। एक को छोड़ोगे तो फिर दूसरा गिरेगा, देख लेना गूगल पर डाल के स्लिंकी। डैश बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है तो प्लाज्मोडियम बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग होता है नाइट्रोजन का उपयोग होता है। कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे में से पोषण प्राप्त करता है कसकुटा पौधे से पोषण प्राप्त करता है। कौन फूल के केंद्र में मौजूद होता है तो अंडक फूल के केंद्र में मौजूद होता है। व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है उसको जड़त्व तो कहते हैं। प्रोपेन का अणु सूत्र या आणविक सूत्र क्या है तो C3H8। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों के बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती हैं तो ब्रायोफाइलम में। रासायनिक गुणों में से मेंडेलिन ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्वारा बनाए गए तत्वों पर। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध है दिखाता है तो वेग और समय के बीच में। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है तो अपने अपने जीन का आधा हिस्सा। कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है तो हाइड्रा पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है तो पोल या ध्रुव कहा जाता है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है तो वृषण होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है तो 3 × 10 के ऊपर 8 की 8 मीटर प्रति सेकंड। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है तो मानव मस्तिष्क का अग्रभाग। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया तो गणना का। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है तो ठोस विलयन का उदाहरण मिश्र धातु। विद्युत आवेश की इकाई है तो कूलाम विद्युत आवेश की इकाई है। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है तो N2O और H2O।
वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? तो अवतल दर्पण है। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? तो स्थान और समय। निम्न में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों रूप में कार्य नहीं करता? बोरोन ना ही धातु है ना ही अधातु, दोनों रूप में कार्य नहीं करता। कूलाम का नियम क्या कहता है? तो दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिणाम दोनों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच में दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डैश मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं कहलाती। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है विभेदन। निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं? लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं, तो कोलेनकाइमा में। किस भौतिकविद ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की? तो आर्किमिडीज ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की। कौन सी एक सतही घटना है? तो वाष्पीकरण एक सतही घटना है। अपच का इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? तो गति के अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो बाइनरी विखंडन होता है अमीबा में। बाइनरी विखंडन अमीबा में होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बने उत्पाद हैं तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। हीरे के कार्बन परमाणु की बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए? तो 0 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण में अंदर की ओर वक्रीय होगी। युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो अंडे के साथ शुक्राणुओं के एक संलयन के रूप में। शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्रिया होती है तो नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलेगा। निम्न में कौन रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो टाइटेनियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो एमीटर का यूज होता है। पौधों में डैश हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर मुड़ जाते हैं, तो ऑक्सीजन हार्मोन का संचार होता है इसलिए। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। गुणसूत्र में क्रोमेटिडिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो सेंट्रोमीटर। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती? तो निर्वात से ध्वनि नहीं गुजर सकती। और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि कार्बन 12 C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो यहां पर आप इसको सही कर लीजिए C12 के। तो ये मैंने राइट कर दिया 6.02 × 10⁻23 ठीक है। कार्बन 12 के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या। ये हो गए आपके पूरे क्वेश्चन 1000। इसके बाद के भी क्वेश्चन, यदि आपको और क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। वीडियो पहली बार देखा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।